इसे मैं 13 पॉइंटर परफेक्ट स्ट्रैटेजी कहती हूँ। वैसे तो 13 का नंबर कुछ लोग अनलकी मानते हैं, पर ये नंबर आपके लिए बहुत लकी हो जाएगा। इस समय पर आप अकेले रहिए या कोई दूसरे बच्चे से आपकी बातचीत शुरू हो गई, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपको आया नहीं, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई, एड्रेनलिन रश हो गया। क्वेश्चन पेपर को स्कैन करेंगे। अब स्कैन का क्या मतलब है? बुकलेट में पता पड़ा पेज नंबर 23 है ही नहीं, बट बी अलोन, क्योंकि इस समय कोई भी नेगेटिविटी अगर अपने अंदर आई तो उसका असर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिखेगा। तो जो 5 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा करे वो वेस्ट हो गए। और ऐसा भी हो सकता था कि शुरू के 10 में से आपके 2 रॉन्ग है। मैं ये दोनों ही तरीके नहीं एडवाइस करूंगी, इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो, ध्यान ही नहीं रहता। 35 सॉल्व कर रहे भूल ही जाते, और आखिरी के 5 वाले आपके करेक्ट थे पर आपका नुकसान हो जाएगा। हो गई, लंबे क्वेश्चन देखने ही नहीं पड़े, उतना टाइम सॉल्व हो गया। ये करने के बाद आपके पास आराम से 5-10 मिनट का टाइम तो मिनिमम बचेगा। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग संडे को आप लोगों का नीट 2024 का एग्जाम है। वो एग्जाम जिसके लिए हमने पूरा साल भर मेहनत करी है, और बहुत जरूरी है कि इस समय पर जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएं तो वहां पर हम सही तरीके से पेपर को सॉल्व करें। हॉल में जाने से लेकर निकलने तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पर आज हम बात करेंगे। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, मैंने खुद अपना नीट क्लियर किया है 12th के साथ फ्रेशर की तरह, प्री पीजी क्लियर किया है, और वो जो मेरा निजी अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिस तरह से मैंने मेरे कॉम्पिटेटिव पेपर्स को सॉल्व किया था। यानी आज हम बात करेंगे पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2024। इसे मैं 13 पॉइंटर परफेक्ट स्ट्रैटेजी कहती हूँ। जी हाँ, मैं आपको 13 बातें यहां पर बताऊंगी। वैसे तो 13 का नंबर कुछ लोग अनलकी मानते हैं, पर ये नंबर आपके लिए बहुत लकी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा अगले 10 से 15 मिनट जो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप हॉल में जा रहे हैं, देखो एक बात ध्यान रखो, अगर आप कोई नई सिटी में है तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप एक बार विजिट कर लीजिए बिफोर हैंड। ये इंपॉर्टेंट है, आप एक दिन पहले ही पहुंच जाइए, ये बेस्ट है। और अगर आप सेम डे पहुंच रहे हैं, मान लीजिए आप एक दिन पहले नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप वेल बिफोर टाइम पहुंचिए। ऐसा नहीं उन्होंने 12 बजे रिपोर्टिंग दी है तो अपन 12 सवा 12 हड़बड़ाते हुए पहुंच रहे हैं। तो बहुत जरूरी है आप 2 घंटे पहले ही पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज। नंबर 2, इस समय पर आप अकेले रहिए, बी अलोन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता पड़ा वहां पर आपको आपका फ्रेंड भी मिल गया सेंटर पर, या कोई दूसरे बच्चे से आपकी बातचीत शुरू हो गई, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपको आया नहीं, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई, एड्रेनलिन रश हो गया, नर्वसनेस हो गई, और सारा का सारा खेल बिगड़ गया। यहां से शांत रहना है, अपने मन में अपना नाम जप करो, या अभी जो मैं बता रही हूं वो करो, और किसी से बात नहीं करनी है। चुपचाप अकेले एक जगह पे जाकर आप बैठ जाओ। कोई आए तो बोल दो, नहीं यार मेरे को कुछ नहीं आता यार, मेरे से मत बात कर, बोल दो, बदतमीज बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ, बट बी अलोन, क्योंकि इस समय कोई भी नेगेटिविटी अगर अपने अंदर आई तो उसका असर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिखेगा। 2-3 दिन पहले से इस तरह के जो टॉक्सिक रिश्तेदार हैं उनसे भी बात मत करो। ऑल द बेस्ट का फोन आए, भाई अपने घर वालों को बोल दो आप संभाल लो, क्योंकि वो ऑल द बेस्ट में भी एक ताना या एक टॉन्ट हो सकता है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद में हमें, अगर आपने कोई हैंडआउट्स बनाए हैं, हैंडआउट्स मतलब ऐसा कोई फॉर्मूले हो, कोई एग्जाम्पल्स हो, जैसे मैंने कंपटीशन वाला चैनल पर साइंटिस्ट डेट्स, डायग्राम टेबल्स और एग्जाम्पल, इनके 3 सेशंस लिए हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो आपको याद नहीं रहता पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ईयर है, कोई फॉर्मूला है, उसको आप लास्ट मिनट पे जो आपको देखना है उस दिन लास्ट डे पे, उसको 1 पेज, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज होना चाहिए। मैं जब मेरा नीट देने गई थी, मुझे अभी भी याद है, स्कूटर पे बैठकर पीछे अपने फादर के साथ, होम टाउन में ही मेरा सेंटर था, तो मेरे हाथ में 2 पन्ने थे, जिसमें से एक पेज पे आगे पीछे दोनों लिखा हुआ था, एक पेज पर एक साइड लिखा हुआ था। बस वही चीजें थी जो मुझे लास्ट में रिवाइज करनी थी। अगर कोई हैंडआउट्स नहीं भी बनाए हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब छोड़ो, पूरे साल पढ़ा है, सब याद आ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सेंटर पे टाइम पे पहुंचे, अपने साथ रहें। अगर कोई हैंडआउट्स हैं तो उसे रीड कर लो, वरना उस समय पर शांति से बैठिए। नाउ इसके बाद ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ड्रेस कोड के कारण बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, और उस पैनिक के कारण भी कई बार हमारा पेपर बिगड़ता है। ड्रेस कोड को लेकर CW कंपटीशन वाला पर
आपकी वीडियो मैंने पब्लिश कर दी है रिकॉर्डेड, वो देख लेना कहीं कोई डाउट हो तो। सिंपल हवाई चप्पल पहननी है, सिंपल लोअर टी शर्ट पहनकर जाना है, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट होनी चाहिए, राउंड या वी नेक होना चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए ना टी शर्ट पे ना लोअर पे, एकदम प्लेन सी पहननी है जैसे घर में रात को पहनते हैं। पॉकेट्स मिनिमम होनी चाहिए, अगर पॉकेट है भी तो अंदर उसके कोई भी पर्ची वर्ची किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है। पूरा वीडियो में मैंने डिटेल बता दिया है, कोई बटन जिप बेल्ट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और सिंपल हवाई चप्पल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपके पास आपकी चेकिंग हो गई, सब ऑल ओके हो गया, आप हॉल के अंदर पहुंच गए। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर आते ही प्लीज सॉल्व मत करिए, बैठे रहिए शांति से। 3 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा इसी शांति के लिए आपको दिए गए हैं एनटीए ने। सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करो, 2-3 डीप ब्रीथ लो, 3-4 डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करने से स्टूडेंट्स हमारी जो ब्रीदिंग है वो रेगुलराइज हो जाती है, हमारे टिश्यूज को ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचने लगती है और हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। भगवान का नाम लो कि हे ईश्वर अब यहां से आप मेरा साथ दीजिएगा ताकि मुझसे छोटी छोटी गलतियां ना हो और मैं अपने बेस्ट पेपर दे सकूं शांति से। इसके बाद आपके पास 2 चीजें आई हैं, एक ओएमआर शीट और एक क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर को स्कैन करेंगे। अब स्कैन का क्या मतलब है, आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, आप ये देखोगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में सारे पेजेस हैं या नहीं, रफ वर्क के लिए पेज है या नहीं, आप ये सारा कुछ चेक करेंगे कि पेपर पूरा आया भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बुकलेट में पता पड़ा पेज नंबर 23 है ही नहीं, तो ये देख लो बस कि पूरे 200 क्वेश्चंस हैं और रफ वर्क के लिए भी है। इसके बाद अब आप अपनी ओएमआर शीट भरेंगे। देखिए ओएमआर शीट के लेकर भी मैंने कंपटीशन वाला पर एक वीडियो रिकॉर्डेड डाला हुआ है। ड्रेस कोड और ओएमआर शीट दोनों आपको हेल्प करेगी। ओएमआर शीट में मेन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, बुकलेट कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक होता है, यूनिक। तो रोल नंबर, बुकलेट नंबर और जो भी कोड है आपका वो आपको लिखना है, बाकी सिग्नेचर वगैरह वो सब तो खैर सिंपल है, कोई ज्यादा बात नहीं है। ओएमआर शीट जो है कब भरनी है कैसे भरनी है उस वीडियो में आपको दिख जाएगा। ओएमआर शीट का बबल हमेशा कॉर्नर से शुरू करिए भरना, हमेशा। सबसे पहले मार्जिन ड्रॉ कर लो ताकि फैले नहीं, और उसके बाद फिर आप अंदर सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब ओएमआर कब भरनी है एंड में, साथ साथ उस पर अभी हम फटाफट से डिस्कशन और भी कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा कि नेम, रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए, भले ही आपके 2, 3, 4 मिनट एक्स्ट्रा चले जाए। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें अपन लिखते भी हैं, जैसे सपोज करो कि आकांक्षा AKANKSHA मैंने भरा और यहां सपोज करो मैंने बबल्स भी भरे। सपोज करो मेरा बबल रॉन्ग हो गया, वैसे तो होना ही नहीं है, बबल रॉन्ग हो गया तो आप पैनिक मत करना, क्योंकि मैन्युअली रोल नंबर चेक किया जाता है, मैन्युअली। तो अपनी स्पेलिंग जरूर करेक्ट लिखना, वैसे तो हमें करेक्ट ही भरना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ये तो एक ओएमआर शीट है आपको मालूम ही है। अब हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, वैसे आप लोगों को ये बातें पता ही होंगी, फिर भी मैं एक बार बता देती हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, इसमें हर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। स्टूडेंट सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं और वो कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ऐसा नहीं है आपको नहीं आएगा तो आप छोड़कर आओगे, ऐसा नहीं कि कंपलसरी तो करके ही आना है, बट हाँ ये अगर आते हैं तो आपको ऑफकोर्स सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब यहां बड़ा ध्यान से सुनो, यहां पे 15 में से 10 करने हैं, 15 में से 10। अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बहुत हेल्प करेगी। अब बड़ा ध्यान से सुनो, बच्चे कई बार क्या करते हैं 13 ध्यान ही नहीं रहता, 35 सॉल्व कर रहे हैं, भूल ही जाते हैं कि सेक्शन बी शुरू हो गया, ऐसा होता है, और पता पड़ा इसके पूरे के पूरे 15 कर दिए। आपके माने फर्स्ट 10 ही जाएंगे, फर्स्ट 10 ही माने जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट करे हैं, उन्हें सही गलत से मतलब नहीं है। तो जो 5 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा करे वो वेस्ट हो गए, और ऐसा भी हो सकता था कि शुरू के 10 में से आपके 2 रॉन्ग हैं और आखिरी के 5 वाले आपके करेक्ट थे, पर आपका नुकसान हो जाएगा।
तो बहुत ध्यान रखना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पेपर शुरू करने के पहले पेपर के अंदर सेक्शन बी पे बड़ा सा सर्कल लगा लो शुरू करने के पहले, ताकि जैसे ही सेक्शन बी आएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में, चारों में ऐसा करो तो आपको एकदम दिख जाएगा ये सेक्शन बी है, आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। वरना कई बार फ्लो में ऐसा होता है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक बता देती हूं आपको। ट्रिक ये है कि स्टार्ट विथ शॉर्टर क्वेश्चंस। आप कहोगे मैम मतलब, अभी बताती हूं। शॉर्टर क्वेश्चंस, बहुत मजे आ जाएंगे आपको, बहुत टाइम सेव होगा। सपोज करो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, एकदम लंबा सा क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया, मैंने देखा ही नहीं। दूसरा भी बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, मैंने नहीं देखा। तीसरा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे आता भी था, मैंने लगा दिया। ठीक है, फोर्थ भी मान लो शॉर्ट है, फिफ्थ भी मान लो शॉर्ट है, सिक्स्थ फिर से लॉन्ग है, मैंने देखा ही नहीं। हो सकता है कि 10 आपको शॉर्ट मिल जाएं और आपको आते भी हो तो बात ही खत्म हो गई, लंबे क्वेश्चन देखने ही नहीं पड़े, उतना टाइम सॉल्व हो गया। हाँ, हो सकता है कि मुझे 15 में से 8 शॉर्ट मिले, तो फिर मैं फिर से स्टार्टिंग से लंबे वाले रीड करूंगी, तो भी मुझे 2 ही लंबे करने पड़े और मुझे आते थे, तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते टाइम जो मेरा टाइम वेस्ट होता वो मैंने सेव कर लिया। क्योंकि हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं और यहां पर सारा खेल होगा स्पीड विद एक्यूरेसी का। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सही आंसर कौन देगा, तो हमें दोनों का ध्यान रखना है। तो प्लीज सेक्शन बी को जरूर मार्क कर लेना क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हमें सेक्शन बी को मार्क कर लेना है, बड़ा सा बोल्ड मार्क कर लेना है, बोल्ड एंड ब्यूटिफुल, राइट। तो हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, टाइम के पहले पहुंचे, प्रॉपर ड्रेस कोड में गए, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपना शांति से बैठे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर आया, ईश्वर को याद किया, 3-4 गहरी सांस ली, उसके बाद हमने पेपर स्कैन करा, हमने देखा सारे पेजेस वगैरह हैं या नहीं, सेक्शन बी को बोल्ड में सर्कल या अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद हमने ओएमआर में तसल्ली से, इसको लास्ट के लिए मत रखना, अपना रोल नंबर, अपना टेस्ट बुकलेट नंबर, वो सब कुछ फिल करा और अब हम पेपर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस क्या रखें, देखो सबका अलग अलग सीक्वेंस हो सकता है। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। आप जो भी पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही देना है। जनरली नीट के स्टूडेंट्स का जनरली जूलॉजी, बॉटनी या बॉटनी जोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सीक्वेंस रहता है। ये जंग है और जंग में हमें सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्से को सबसे पहले दिखाना है। अब बॉटनी जोलॉजी करने में तकरीबन आपको 50 से 55 मिनट्स लगने चाहिए, मोटा मोटा एक एवरेज बात कर रही हूं मैं। हालांकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स 30-35 मिनट्स में भी सॉल्व कर देते हैं, कुछ टॉपर्स ऐसे भी बोलते हैं हम 25 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा यहाँ कोई रेस नहीं लग रही है, कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला है, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है कि जल्दी कौन पेपर करेगा। यहाँ सही पेपर करना है, तो प्लीज हड़बड़ाहट मत करिए, जल्दीबाजी मत करिए। 3 घंटे 20 मिनट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल लीव कर दोगे और आपको वो सिलेक्शन दे देंगे या एक्स्ट्रा 4 नंबर दे देंगे। टाइम अच्छे से लो अपना। ये टाइम मैं विथ ओएमआर फिलिंग कह रही हूं, विथ ओएमआर फिलिंग। अब आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड किया, पहला क्वेश्चन। अब रीड कैसे करोगे, आप पढ़ते जा रहे हो और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उन्हें आप अंडरलाइन कर लो। की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। स्पेशली जैसे फॉल्स है, इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट है, इस तरह के अगर वर्ड्स लिखे हैं तो इनकी जगह पर आप फॉल्स लिख दो अपने हाथ से। इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करते 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 आपको समझना है क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड क्वेश्चन। भले ही 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए, बहुत है, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं उन्होंने इसी के लिए आपको। अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद में आपने आंसर को टिक मार्क कर दिया इन क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर पर मैंने टिक मार्क करा। टिक मार्क कैसे करा मैंने, बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या करा, अगर मुझे आता है तो मैंने टिक लगा दिया, ए पे टिक मार दिया, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आया है तो मैं, सपोज करो 51 क्वेश्चन मुझे नहीं आया है, मैं आगे जाकर ट्राई करूंगी तो मैं इसको ऐसे सर्कल कर दूंगी, सर्कल।
सर्कल, मतलब मुझे इस क्वेश्चन पे दोबारा आना है और हो सकता है कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो इसे क्रॉस कर देना, क्रॉस। तो जो आता है उसे टिक करना, अच्छा अच्छे से करना, बोल्ड। नहीं आता है, करना भी नहीं है आगे, उसे क्रॉस कर देना। और जो मुझे रिविजिट करना है, हल्का सा भी डाउट है, उस पर सर्कल कर देना। ठीक है, अब इसके बाद ओएमआर भरनी रहेगी। अब ओएमआर का बड़ा ध्यान से सुनो भाई, ओएमआर भरने के 3 तरीके होते हैं। ओएमआर भरने के 3 तरीके हैं, यहां बताती हूं आपको। एक तरीका तो ये है कि आप ओएमआर की जो फिलिंग है वो साथ साथ में करो, मतलब एक क्वेश्चन किया, ओएमआर फिल किया, बबल फिल किया, सेकंड क्वेश्चन किया, बबल फिल किया। दूसरा तरीका यह है कि आप ओएमआर आखिरी में फिल करो, बिल्कुल लास्ट में, पूरा पेपर पे टिक विक सब लगा लिए, फिर ओएमआर फिल करो। मैं ये दोनों ही तरीके नहीं एडवाइस करूंगी, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक एक देख रहे हो फिर गोला भरने में, वो दिमाग जो है ना, वो दिमाग एक फ्लो में चलते रहना चाहिए, तब मजे आते हैं, तब स्पीड बनती है। ये भी मैं नहीं करूंगी एडवाइस, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने पूरा पेपर सॉल्व करा है, एंड में पता पड़ा आखिरी के 10 गोले भरने का टाइम ही नहीं मिला, आता हुई चीज छूट गई। इससे ज्यादा दुख और बुरा जीवन में कुछ नहीं होता। मैं आपको कहूंगी कि आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करिए, सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज इन फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स। आप कहोगे मैम मतलब, अभी बता देती हूं। पहले 3 सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट वाइज करो, सेक्शन वाइज करो। मतलब आपने बॉटनी सॉल्व की, मान लो पहले आपने सेक्शन ए करा, उसकी ओएमआर फिल कर दी, फिर आपने इसका सेक्शन बी पूरा सॉल्व करा, ओएमआर फिल कर दी, फिर आपने जूलॉजी करा, उसका भी ऐसे ही सेक्शन ए जितना आता था वो परफेक्ट फिल कर दिया। जो आपने सर्कल मारे हैं, गोले लगाए हुए हैं कि अभी आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको रहने दे रहे हैं, तो ध्यान से फिल करना। मैं फिर कह रही हूं, कम से कम आधा घंटा ओएमआर को देना है पूरे पेपर में, और वो टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद मान लो आपने केमिस्ट्री करा, केमिस्ट्री में भी आपने सेक्शन ए करा, सारे फिल कर दिए जो जो आते थे, सेक्शन बी करा, फिल कर दिए। अब आप फिजिक्स पर आए, फिजिक्स आप लास्ट सब्जेक्ट पर आए। अब बेटा ध्यान से सुनो, लास्ट सब्जेक्ट में, क्योंकि टाइम अब कंपैरेटिवली कम हो गया है, अब यहां पर आप एवरी 5 to 10 क्वेश्चंस फिल कर देना, हर 5 से 10 क्वेश्चन पे। अब वो आपके ऊपर है, हर 5 क्वेश्चन के बाद फिल करो या हर 10 क्वेश्चन के बाद फिल करो, क्योंकि ऐसा नहीं रहे पता पड़ा कि आखिरी में जब आप कर रहे हो तो टाइम कम पड़ जाए और आपका छूट जाए, फिलिंग छूट जाए। तो हर 5 या 10 क्वेश्चन के बाद फिल करते जाओ, ताकि जो अपन सॉल्व करते जा रहे हैं एटलीस्ट उसकी फिलिंग होती जाए। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास पेपर आया, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करे, क्वेश्चन को समझा, पेपर में आंसर टिक मार्क करा, जो नहीं आता था करना भी नहीं है क्रॉस लगाया, जो मुझे कंफ्यूजन है, डाउट है, उस पर गोला लगा दिया। सेक्शन वाइज में ओएमआर फिल करती गई। अब ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है, अटकना नहीं। जी हां, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं अटकना है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये रेस है, आखिरी तक दौड़ना है। कई बार ऐसा होता है, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, चौथा क्वेश्चन नहीं आया, 5वां क्वेश्चन नहीं आया, दिल की धड़कन तेज, एड्रेनलिन रश, नर्वसनेस, आगे आती हुई चीजें गलत कर दी। ऐसा नहीं करना, अटको मत भाई। आपको हो सकता है अभी नहीं आ रहा, बाकी पूरा पेपर आपको पीछे का आता हो, तो आप क्या करो, 15-20 सेकंड देखा, नहीं बन रहा है अगला, नहीं बन रहा अगला, नहीं बन रहा अगला, 4 बने, उसके बाद 5वां नहीं बन रहा अगला, आखिरी तक देखो। इसमें एक फायदा होता है, आखिरी तक आते आते आप काफी क्वेश्चंस कर लोगे, आपने पूरे साल मेहनत किए, कर लोगे, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और जब आप वापस इन क्वेश्चंस पर आओगे ना, तो आप देखना 90% क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे जहां अटक रहे थे। तो अटकना मत, 15-20 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन पर रुकना मत, आगे 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 बढ़ते जाना। अब पॉइंट नंबर 9, रफ वर्क पर रफ वर्क को फेयरली करना भाई बहुत जरूरी है। जैसे सपोज ये आपकी शीट है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का रफ वर्क कर रहे हो, इसको प्रॉपर 1 लिखो, जो भी रफ वर्क किया आपने। फिर सपोज आपका आंसर 28 आया, तो ऐसे लिखो आंसर 28, ढंग से लिखो। कई बार क्या होता है, जब हम दोबारा उस क्वेश्चन पर जाते हैं,
हमको रफ वर्क में समझ ही नहीं आता हमने किया क्या था, ऐसे चिड़िया तोते उड़ाए होते हैं। कभी कभी 6 का 9 हो गया, वो 7 था वो 1 हो गया और सारी गलती हो जाती है। तो रफ वर्क को बहुत अच्छे से करो उस समय भी, कम से कम क्वेश्चन नंबर आंसर ऐसे लाइन खींच दी, फिर अगला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जितना आया 1 अटेम्प्ट में पूरा पेपर कर दिया, उसकी OMR भी फिल कर दी। अब हम यहां से रिलैक्स्ड है। अब हम आएंगे इन रीविजिट क्वेश्चंस पर। अब हम रीविजिट क्वेश्चंस पर आएंगे और इसमें जो जो हमें आता जाएगा वो हम फिर से करते जाएंगे और हर 2-3 के बाद में OMR फिल करते जाएंगे। इसमें आप एक साथ भी OMR फिल कर सकते हो, ठीक है। सो OMR फिलिंग आफ्टर एवरी सेक्शन मैंने आपको बता दिया है। पहले मैं बोलती थी कि हर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे भी आप कर सकते हो, पर वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे साल उस तरीके से प्रैक्टिस करी है। बेस्ट है जो मैंने आपको अभी बता दी है, और फिर आप रिविजिट करोगे जो भी आपके सर्कल्ड क्वेश्चन हैं, और ये करने के बाद आपके पास आराम से 5-10 मिनट का टाइम तो मिनिमम बचेगा। तब आप एक बार पेपर रिवाइज कर लो। पेपर रिवाइज का मतलब आप मैच कर लो क्वेश्चन पेपर पर जो आपके टिक लगाए हुए हैं आंसर, और जो आपने OMR फिलिंग करी हुई है, बस इसको मैच कर लो कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कहीं कोई OMR फिलिंग छूट तो नहीं गई है। ये थोड़ा सा आप पेपर में रिवाइज कर लीजिए। सर्कल में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पर आपको डाउट है वहां पर आप डॉट लगा सकते हो। हल्का सा डॉट स्कैनर नहीं डिटेक्ट करता है, बट डबल बबल मत कर देना कि पहले आपको A आता था आपने कर दिया और फिर आपको लगा B है आपने वो भी कर दिया। बेटा ये नहीं माना जाएगा, ये आपका गलती हो जाएगा। तो OMR ध्यान से फिल करना। OMR फिलिंग वाला CW चैनल पर मैंने वीडियो डाला है, उसको जरूर देख लेना, राइट। सो इस तरीके से बिल्कुल शांत रहते हुए, अपने साथ रहते हुए टाइम पर पहुंचना है। कहीं कोई पैनिक क्रिएट नहीं होने देना है, कहीं कोई नर्वसनेस क्रिएट नहीं होने देनी है। इस ब्रेन को, माइंड को शांत रखना है। और अब प्लीज अपनी नींद प्रॉपर लीजिए। 10-10:30 बजे रात को सो जाइए और सुबह 6-7 बजे उठिए, ताकि वो दिन में 12 to 6 का टाइम जो है स्लॉट है आपका ब्रेन एक्टिव रहे। अगले 2-3 दिन आपको ये करना ही करना है। एंड नंबर 2, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। आइस पर अब स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, आइस की मसल्स को रिलैक्स होने दो, ताकि रीडिंग में कोई गलतियां ना हो, अंडरस्टैंडिंग में गलतियां ना हो। तो आई होप ये पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आपको दी है वो आपको हेल्प करेंगी। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स, एंड आई होप कि आप सबको आपका मेडिकल कॉलेज मिले, ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले, वो स्टेथोस्कोप, वो एप्रन मिले, और अपने नाम के आगे वो डॉक्टर की उपाधि मिले। जैसे मैं कहती हूं कि मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, इसी तरह से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीबॉडी।